कोलकाता की घटना हो या मुजफ्फरपुर की घटना, दोनों बहनों के साथ गैंग रेप हुआ है और इन दोनों को स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी की सजा से देनी चाहिए। और आप देख रहे हैं यहाँ लोग एक ही नारा दे रहे हैं कि दुष्कर्मी को फांसी की सजा दो, फांसी की सजा दो। चेन बना ले ताकि कोई भी एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हो। गई उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ जो कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं कि क्या बोले हम उसके लिए, और आगे क्या बोले। ममता बनर्जी का भी बयान आज देख रहे थे, आप लोग सब सुन रहे थे कि कितना गलत बोली है बेटी को लेके। अब आप लोग इस तरह से जो घटना जो हुआ है एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत शर्मनाक ये घटना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए, ये कहेंगे। पूरा देश के लिए शर्मनाक घटना है, न्याय मिलना चाहिए। जी बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। फांसी की सजा की मांग आप लोग कर रही हैं? जी जी बिल्कुल, फांसी ही होना चाहिए। लोगों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं माँ बाप रखते हैं, फिर भी ऐसे क्यों होता है? ये सरकार को जानना चाहिए कि किसी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बच नहीं पा रही तो बेटी पढ़ेगी कहाँ से? पढ़ी नहीं सुरक्षित है। बिहार में आउट ऑफ बिहार न आउट ऑफ कंट्री। ऐसा लग रहा है कि हम बेटियां होना ही गलत है। चलिए, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस प्रकार रेप और मर्डर की घटना हुई है उसको लेकर पूरे देश में उबाल है। जो लोग हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं और लगातार सरकार के खिलाफ जो है लोग आवाज़ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि लड़की को न्याय मिलनी चाहिए। जिस तरह बिहार में भी एक दलित बेटी के साथ, मुजफ्फरपुर की बेटी के साथ घटना हुई, दलित समाज से वो बेटी आती थी, निर्मम तरह से जो है उसकी हत्या हुई है, जिसको लेकर भी बिहार में भी काफ़ी चर्चा है। और दोनों मामलों को लेकर जो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा जो है कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है। सभी लोग पटना के गांधी मैदान स्थित कारगिल चौक पर पहुंचे हुए हैं और देख सकते हैं कि हाथों में कैंडल है और मांग की जा रही है कि लड़की को न्याय मिले, मुजफ्फरपुर की जो बेटी है उसको न्याय मिले, और कोलकाता की जो बेटी ट्रेनी डॉक्टर के साथ इस तरह से घटनाएं हुई हैं उसको भी न्याय मिले। देखिए, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी के भी हाथों में कैंडल आप देख सकते हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या चाहते हैं सर। देखिए, पूरे देश में रेप की घटना से पूरी देश जहां शर्मिंदा है, पीड़ित है, क्योंकि जहां 8-9 अगस्त की रात में एक ट्रेनी डॉक्टर महिला सरकारी हॉस्पिटल में जिस दरिंदगी के साथ उसके साथ गैंग रेप हुआ और वहीं उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। वहीं दूसरी घटना बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला में नाबालिग बच्ची 9वीं क्लास की माँ पिता के सामने सोए हुए बीच रात में उठाकर और जिस बेरहमी से, जिस दरिंदगी के साथ उसके साथ भी गैंग रेप हुआ और उसकी हत्या इतनी बेरहमी से किया गया कि उसके गुप्तांगों को भी धारदार हथियार से काटा गया। आज पूरी देश जहां बांग्लादेश में महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटना से पीड़ित था और लगता था कि बांग्लादेश में जिस तरह की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, यदि अपने यहाँ हो तो उसकी लोग हत्या कर दे, लेकिन अपने ही देश में, अपने ही देश कोलकाता में, अपने ही देश में मुजफ्फरपुर में जिस दरिंदगी का रूप लोगों ने दिखाया है, सरकार को ज़रूरत है कि ऐसे दरिंदों के लिए स्पीडी ट्रायल हो और सिर्फ फांसी की सज़ा उसको दी जाए। क्योंकि कलकत्ता वाले में जहां सरकार सोई हुई थी, क्योंकि जो दरिंदा है वो पुलिस प्रशासन का ही आदमी था, उसके बारे में जो बातें निकल कर आई है कि पुलिस प्रशासन का ही आदमी था और दरिंदगी के बाद जिस सफाई से निकल और प्रशासन का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। ये तो आंदोलन का रूप है कि सरकार को लास्ट उस पर ध्यान देना पड़ा और हाई कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा कि सीबीआई जांच के आदेश दिया। वहीं मुजफ्फरपुर में जिस दरिंदगी घटना में पहली बार बिहार में विभिन्न संस्थाओं के आंदोलन के कारण मुजफ्फरपुर की बेटी के साथ जो अत्याचार किया है उसके घर को भी तोड़ा गया है। तो अब ज़रूरत है कि यूपी का जो बुलडोज़र जो रेपिस्ट के घर पर चलता है पूरे देश में चले और जो भी इस तरह के रेपिस्ट हैं उन पर स्पीडी ट्रायल हो और जल्द से जल्द ऐसे पापी को, कुकर्मी को, दुष्कर्मी को फांसी की सजा दी जाए। देश में कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ तो ले रही है लेकिन लोग उसे बचा नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से कोलकाता में घटना हुई है, एक डॉक्टर बेटी के साथ इस तरह की घटना, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अपने देश का कानून कमज़ोर था, लेकिन अभी जो नया कानून बना है उसमें दिया गया है कि दुष्कर्म में गैंग रेप की घटना होगी तो फांसी की सज़ा भी कानून में बना है, जो पहले नहीं था। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे दरिंदों के साथ सिर्फ और सिर्फ स्पीडी ट्रायल करके
फांसी की सज़ा मिले। और इसी मुद्दे को लेकर आज अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा के द्वारा कारगिल चौक पर कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है। और उम्मीद करते हैं कि पूरे देश में इस मुद्दे पर एक आवाज़ उठनी चाहिए, एक आंदोलन उठना चाहिए कि बेटी बेटी होता है, वो किसी समाज की बेटी नहीं होती है, किसी धर्म की बेटी नहीं होती है। वो डॉक्टर बेटी हो या 9वीं क्लास की छात्रा बेटी हो, इन सारी बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। और पूरे देश में कहीं ना कहीं हर परिवार को भी अपने परिवार को जागरूक करना होगा। उनको बताना पड़ेगा कि जिस तरह से आप अपनी बहन के लिए शेर बनते हैं, उसी तरह से दूसरे बहन के लिए भी शेर बनिए, न कि कुत्ता बन जाइए। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार और न्यायालय ऐसे दरिंदों के साथ स्पीडी ट्रायल करके फांसी की सजा देगी। चलिए, इस बिहार की बेटियां भी हैं, कुछ उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगी, पहले बता दीजिए, क्या कुछ कहेंगी जिस तरह से आप लोग कैंडल मार्च निकाल रही हैं? कितना दुखद बात है कि क्या बोलें, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, खुद सर बोल रहे थे, नीतीश कुमार बोलते हैं, और उसके बाद आज बेटी पढ़ लिख के एक डॉक्टर बन गई, उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ जो कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं कि क्या बोलें हम उसके लिए। और आगे क्या बोले, ममता बनर्जी का भी बयान आज देख रहे थे, आप लोग सब सुन रहे थे कि कितना गलत बोली है बेटी को लेके। अब आप लोग देखिए क्या बोले। आप लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नहीं जी नहीं, एकदम नहीं। हम लोग पढ़ लिख के भी लगता है घर में ही बैठे तो ज़्यादा सेफ है हम लोग के लिए। चलिए, अशोक जैन जी क्या कुछ कहेंगे? चलिए, और भी बेटियां हैं, क्या कुछ कहेंगी आप लोग? जिस तरह से बिहार में बेटियां सुरक्षित हैं, लग रहा है? नहीं लग रहा है। इस तरह से जो घटना जो हुआ है एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत शर्मनाक ये घटना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब कमज़ोर लोगों को इस तरह से किया जाता है तो ये सब बिहार सरकार सोई हुई है, इसका मतलब। कोलकाता में जिस प्रकार से ट्रेनी डॉक्टर के साथ घटना हुई है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? उनके लिए इतनी शिक्षित थी वो, जिनको हर चीज़ से, एजुकेशन से थी, जॉब से थी, जब उनको नहीं छोड़ा गया तो आम लड़कियों को क्या दशा होगा, उसका तो कोई यही नहीं। पढ़ी लिखी बेटियां भी सुरक्षित नहीं है, क्या कुछ कहेंगे? ये तो सही बात है कि कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं है और ऐसे गुनाहगारों को सज़ा मिलनी चाहिए। ये कहेंगे पूरा देश के लिए शर्मनाक घटना है। न्याय मिलना चाहिए? जी बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। फांसी की सजा की मांग आप लोग कर रही हैं? जी बिल्कुल, फांसी ही होना चाहिए लोगों को। जी, उस लड़के को फांसी ही होना चाहिए कि इतनी अच्छी लड़की, इतनी टैलेंट होते हुए भी और उसके साथ उसकी जीवन की हत्या हुई है। माँ बाप तो बहुत उम्मीद करके बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं माँ बाप रखते हैं, फिर भी ऐसे क्यों होता है? ये सरकार को जानना चाहिए कि किसी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बच नहीं पा रही तो बेटी पढ़ेगी कहाँ से? पढ़ी तो कि उसकी जीवन ख़त्म हो गई। तो इसके लिए तो सरकार को न्याय देना चाहिए ना उस लड़की को। और जो ये सब कर रहा है लड़की लोग के साथ, उसको जितना जल्द हो उतना फांसी के तख्ते पर पहुंचाया जाए, ताकि दूसरी लड़की के साथ ऐसा कभी ना होना चाहिए। निर्भया जैसा कांड दूसरा जो है देश में हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? ये कहेंगे हमें उसे इंसाफ दिलाना चाहिए। और ऐसा तो लग रहा है कि हम बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है, कहीं नहीं सुरक्षित है। ना बिहार में, ना आउट ऑफ बिहार, ना आउट ऑफ कंट्री। ऐसा लग रहा है कि हम बेटियां होना ही गलत है। चलिए, ठीक है। तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा जो है आज कारगिल चौक पर कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है। और इनका कहना है, इन संगठन का कहना है कि बेटी को, कोलकाता की जो बेटी है उसको, उसके जो दरिंदे हैं उसको फांसी की सज़ा मिले। और साथ ही साथ मुजफ्फरपुर में जिस प्रकार से एक दलित बेटी के साथ उसकी निर्मम हत्या कर जाती है रेप करने के बाद, उसको भी फांसी की सज़ा मिले। और देख सकते हैं कि पटना के कारगिल चौक का यह नज़ारा एक बार दिखा दीजिए, किस तरह से हाथों में बैनर पोस्टर लिए जो है लोग पहुँचे हुए हैं। डॉक्टर्स तमाम, आपके स्क्रीन पर तस्वीरें भी चल रही होंगी कि तमाम जो डॉक्टर्स हैं IGMS के, एम्स के, NMCH के जो तमाम ट्रेनी डॉक्टर हैं वो पहुँचे हुए थे और हाथों में बैनर पोस्टर लिए लगातार फांसी की सज़ा की जो है मांग कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है, क्या दुरंदों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए? आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।